No. No. ना. तो खाए क्या? ये. Eat healthy, stay healthy. बालो खाल बालो ताकुन। अगर ओरल कैंसर किसी को हो जाए उसका प्रोग्नोसिस के चांसेस कितना है? Stage 1 and 2 आप अच्छे से सर्जरी किया, that is the best and you can give 100% result. So, how difficult is tongue reconstruction? Because of mouth opening, the major difficulty is that. हमारे यहाँ के पेशेंट साउथ पे जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, और आप कैसे डॉक्टर हो, साउथ से बंगाल में आ गए? वैसे ही पेशेंट्स इधर से ज़्यादा उधर जा रहे, मैं सोचा डॉक्टर क्यों ना आए बंगाल ट्रीट करने के लिए ना. इतना दारू पिया है ना रिहब वाले भी उसको आके उठा नहीं सकते. तो ये गुटखा खाने का क्या एडवांटेज है? वो नशा ही हमको बर्बाद करके छोड़ेगा. एचपीवी वायरस के वजह से ओरल कैंसर हो सकता है. इट्स ए फैक्ट. आप कभी फिशिंग किए? क्या है? उठा नहीं सकते. देखिए गुटखा छोड़ देंगे, खैनी चालू करेंगे. खैनी छोड़ देंगे, सिगरेट चालू करेंगे. गुटखा, पान, मदिरा सब बंद. चुम्मा नहीं लेना है. इंडिया में चुम्मा दे सकते. अच्छा अच्छा. हाय आई एम शायन. हाय আমি কুশল. वेलकम टू इंजेक्शन ट्रीटमेंट सीजन 2. Treatment. Treatment. इंजेक्शन ट्রিটমেন্ট সিজন 2 সাপোর্টেড বাই নারায়ণা হেলথ হাওড়া. আর অলরেডি আপনার আলাপ হয়ে গেছে, তবু আরেকবার আলাপ করিয়ে দিই. डॉक्टर कांतमणि बाला तेजा. हेलो. तो आप कहाँ से हो? आपका नाम? आई एम फ्रॉम साउथ. मैं साउथ से हूँ. मैं हैदराबादी हूँ. हैदराबादी हो. ओके. तो कोलकाता का बिरयानी आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है. बेटर देन हैदराबाद नो? या बहुत अच्छा है. एक्चुअली बिकॉज कोलकाता हैज गॉट मच मोर वर्सेटाइल पैलेट. टू मिक्सचर ऑफ टेस्ट. हमारे यहाँ के पेशेंट साउथ पे जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, और आप कैसे डॉक्टर हो, साउथ से बंगाल में आ गए? सो बंगाल में बहुत कैंसर का मरीज है, तो मेरा विभाग है हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी. सो इधर का बहुत कैंसर मरीज है, तो आई हैव कम हियर टू ट्रीट देम. अच्छे से ट्रीटमेंट दे के ठीक करने के लिए. ओके. वैसे ही पेशेंट्स इधर से ज़्यादा उधर जा रहे, मैं सोचा डॉक्टर क्यों ना आए बंगाल ट्रीट करने के लिए. তো উনি একজন হেড অ্যান্ড নেক অঙ্কো সার্জন. তো হেড অ্যান্ড নেক অঙ্কো সার্জারিটা কি সেটা ওনার কাছ থেকে একটু আমরা শুনে নিই. तो आप बोलिए हेड एंड नेक जो सर्जरी है, कौन कौन सर्जरी हेड एंड नेक में पड़ता है? सो ऊपर से चालू किया तो ब्रेन का नीचे जो भी है, फॉर एग्जांपल स्कल बेस, इधर से स्कल का नीचे जो बोन है उसको स्कल बेस बोलते हैं. उधर से चालू होके नाक का कैंसर, मुंह का कैंसर, गला का कैंसर, गले में वॉइस बॉक्स का कैंसर, कान का कैंसर, ये सब हेड एंड नेक कैंसर बोला जाता है. और उसके साथ साथ थायराइड भी जुड़ा हुआ है. प्रोग्नोसिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, तो पहले आप बताओ कि ये डायग्नोज कैसे करते हो आप, और एक आम इंसान कैसे समझे कि समथिंग इज एबनॉर्मल हैपनिंग? सो फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन कैंसर ओरल कैंसर, उसके बात किया तो हमने ओरल कैंसर में आपको दांत अगर लूज होता है, ब्लीडिंग गम्स हो रहे, बहुत दिन से गांव जो है अल्सर जो है वो नहीं बढ़ रहे, कितना भी मेडिसिन यूज़ किया वो ठीक नहीं हो रहे, और जीभ में कोई ग्रोथ मिला, मतलब एक्स्ट्रा मास मिला. सो ये सब आपको पता करेगा दैट कैंसर कैन बी देयर. सो जल्दी से आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना है, दिखा के एक बार बायोप्सी वगैरह करना है, उसमें दिख जाएगा कैंसर हो सकता है नहीं हो सकता. अभी तो बहुत लोग को गुटखा खाने का बहुत शौक है. ऐसे वॉल्स पे तो आप दिखते हैं ना, बहुत ऐसे आर्ट फॉर्म. तो ये गुटखा खाने का क्या एडवांटेज है, ये बोलिए. सो एडवांटेज ज़्यादा नहीं है, वो नशा है. लोग वो नशा को पसंद करते, मगर वो नशा ही हमको बर्बाद करके छोड़ेगा. सो मेरा बात है कि वो नशा के लिए बार बार उसको एडिक्ट होके वो खाना, और बार बार वो खाते ही रहता है, उसका साइकिल बन जाएगा. इफेक्ट जो है शरीर पे साइकिल जैसा होगा. बहुत लोग बोलते हैं डॉक्टर गुटखा छोड़ देंगे, खैनी चालू करेंगे. खैनी छोड़ देंगे, सिगरेट चालू करेंगे. विच वन इज बेटर, खैनी, गुटखा, स्मोकिंग? No, it is just a sarcasm. Don't take it seriously. Both are equally bad. There is no evidence that one can cause, वो एक प्रॉब्लम करेगा एक नहीं करेगा. दोनों बराबर आपको कैंसर पे लेके जाने का है. तीनों एक साथ करेंगे तो और रिस्क बढ़ेगा. सी वन, इफ यू डू वन थिंग दैट इज 10%, if you do two things that is 30 to 40, if you do three things then 80 to 90%. So जितना करेगा उतना ज़्यादा असर पड़ेगा.
पहले मुंह खुलना बंद हो जाएगा खैनी गुटखा से, उसके बाद उधर कैंसर बनने के बाद और पेन, ब्लीडिंग, ये सब एक स्टेज वाइज आएगा। तो ज़्यादा खाने से वो जल्दी वो ब्लीडिंग पेन की जगह हम जल्दी चला जाएंगे। हम लोग जब पिक्चर देखने जाते हैं, जब फिल्म शुरू होते हैं उससे पहले जो दिखाते हैं ना मुंह के वहाँ पे खैनी गुटखा, हाँ वही वही वाला तो आप ओरल कैंसर बोल रहे हैं। तो आप एक चीज़ बताइए कि अगर ओरल कैंसर किसी को हो जाए उसका प्रोग्नोसिस के चांसेस कितना है? सो इसको दो तरीके से आंसर कर सकते हैं। एक अर्ली स्टेज, एडवांस स्टेज। अर्ली स्टेज मतलब स्टेज 1 एंड 2। स्टेज 1 एंड 2 आप अच्छे से सर्जरी किया, दैट इज़ द बेस्ट एंड यू कैन गिव 100% रिजल्ट। 100% रिजल्ट मिल सकता है उससे, पेशेंट के लिए, डॉक्टर के लिए भी। स्टेज 3 एंड 4 लोकली एडवांस्ड, इधर आसपास में अगर गिल्टिया फैला गया, नहीं तो हड्डी में घुस गया और स्किन पे आ गया, उसको लोकली एडवांस स्टेज 3-4 बोला जाएगा। उसमें आपको 15% ड्रॉप रहेगा प्रोग्नोसिस में। सो 85% हम पेशेंट को ठीक करके बेच सकते घर। ओके, एंड थ्रोट? तो गला का भी ऑलमोस्ट 60-80% आपको रिजल्ट आएगा लोकली एडवांस्ड। अर्ली स्टेज में भी उसमें भी 90-100% वी कैन गिव द रिजल्ट्स। सो वॉइस कैंसर जो है तो अर्ली स्टेज में किया तो 100% आ जाएगा उसमें। अच्छा, लोगों को डर लगता है कि अगर सपोज मुझे थ्रोट कैंसर हो गया, सर्जरी किया, उसके बाद मेरा वॉइस चला जाएगा, एंड स्पेशली जो वोकल आर्टिस्ट है, सपोज सिंगर है और हमारे जैसे जो वॉइस आर्टिस्ट है, तो उनको बहुत डर लगता है। सो ये थोड़ा आप बोलिए। सो वॉइस कैंसर के बारे में अलग बात करना है तो आजकल अर्ली स्टेज के लिए हम रेडियोथेरेपी दे रहे। रेडियोथेरेपी से भी ठीक होने का चांसेस है, तो आपको हमेशा सर्जरी करके ठीक करने की ज़रूरत नहीं, रेडिएशन से भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा, अगर सर्जरी बहुत छोटा होता तो सर्जरी हम लेज़र से करवा रहे हैं। लेज़र थ्रू माउथ हम थ्रोट में जाके और लेज़र के साथ वो एक्सिशन कर देंगे जो बीमारी है, तो रिकरेंस होने का चांसेस कम है, गला वॉइस जाने का चांसेस कम है। तो इससे यू कैन प्रिवेंट वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट डू दैट विद एन एक्सपर्ट हु इज ट्रेन्ड इन दिस लेजर सर्जरीज फॉर वॉइस बॉक्स। हेड नेक सर्जन रिसेक्शन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन दोनों करते हैं, तो ये रिसेक्शन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ये आप लोग ही करते हैं या एक टीम ये परफॉर्म करता है? हम दोनों करते हैं, रिसेक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, बट बहुत बड़ा बड़ा डिफेक्ट जो बनता है वी ऑलवेज टेक वन मोर सर्जन, प्लास्टिक सर्जन विद अस। सो थोड़ा फेस ठीक करके वो कर सकते, तो उनको बहुत बड़ा बड़ा डिफेक्ट्स होता तो उनको दे। एंड आफ्टर द सर्जरी सो यू द पेशेंट नीड स्पीच थेरेपी, अदर रिहेबिलिटेशंस, वो कैसे करते हैं? सो वी हैव स्पीच स्वेलो थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल डॉक्टर। सो डेंटल डॉक्टर दांत ठीक करके पेशेंट को रिहेबिलिटेट करेगा। नेक्स्ट स्पीच थेरेपिस्ट बात करना कैसा करना है विद द फ्लैप, विद द टिश्यू, वॉट एवर देयर, हीलिंग होने के बाद वो सिखाएगा। स्वेलो इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स पेशेंट्स फेस आफ्टर सर्जरीज। सो उसके लिए भी हमारे पास थेरेपीज है, नर्व स्टिमुलेशन, टिश्यू स्टिमुलेशन and exercises. They teach everything. We have speech therapy department here special in our hospital, they teach that. And important thing last, physiotherapy not only for exercise of the neck and mouth but also for mouth opening. ज़्यादा लोग को मुंह बंद हो जाता है तो वो खैनी गुटखा हैबिट के कारण माउथ ओपनिंग इम्पॉर्टेंट है। किसी को खाना है तो मुंह के दौर रूप में ही खाएगा, तो उनको माउथ ओपनिंग बहुत ज़रूरी है, तो हम फिजियोथेरेपी ज़रूर compulsory we will advise the patient. So how difficult is tongue reconstruction? Tongue reconstruction is difficult because, as I told you, because of mouth opening, the major difficulty is that. And second thing, tongue reconstruction directly it opens into the neck. So it is difficult, but we have latest techniques like approach pulling the tongue down and resecting the cancer. So with that we can reconstruct easily. It's not a problem nowadays. And patient का डिग्लूटेशन, पेशेंट का swallowing, ये कैसा होता है? सो टंग निकालने के बाद जो फ्लैप, इफ इट इज बिग फ्लैप, सो पेशेंट टेक्स अराउंड 1 to 1.5 months to return to swallow. Yes, it will be 95% normal, but 5% some issues will be there. Initially we start with liquid diet, then semi solid like crushed banana, mashed potatoes and all. उसके बाद धीरे धीरे चावल, रोटी
दाल ये सब दे के ठीक करते हैं। थैंक यू सो मच ट्रीटमेंट। हमारे दिमाग में जो কনফিউজিং থট था उसको बहुत সিম্পল তরিকে से हमको समझाने के लिए আর আমাদের আরো অনেক মিথ আমরা বাস্ট করব আমাদের নেক্সট রাউন্ডে আরো ক্লিয়ার হব আমরা এই হেড নেক ক্যান্সারের ব্যাপারে আমাদের নেক্সট রাউন্ড ফ্যাক্ট চেকআপ। রাইট ফ্যাক্ট চেকআপ। ওয়েল ফ্যাক্ট চেকআপ এই রাউন্ডে আমরা মিথ বাস্ট করি আমরা একটা একটা স্টেটমেন্ট স্যারের সামনে প্রেজেন্ট করব আর স্যার বলবেন এটা মিথ নাকি ফ্যাক্ট। আর ইউ রেডি? তেজা रेडी। ओके। हेड नेक सर्जरी में सिर्फ ओपन सर्जरी करते हैं। It's a myth. So we have robotic, laparoscopic, and minimally invasive surgeries. ओके एंड हाउ रोबोटिक इज हेल्पिंग दिस सर्जरी टू द नेक्स्ट लेवल? So robotic helps for the cancers which are in the back of the tongue. So where we cannot go without opening, so there robotic will go, and 3D we can remove the tumor easily. हेड एंड नेक सर्जरी में वॉइस लॉस हो जाता है। Myth. So that's what I told. Early cases without voice loss you can do with radiation, with minimally invasive surgery. Advanced cases you can do still treatment with chemo radiation. कीमो और रेडिएशन दोनों। अगर वॉइस बॉक्स निकालना है वो बहुत एडवांस्ड है तब लॉस होगा, वो 15% से ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो दैट्स वाई वी ऑलवेज कॉल पेशेंट्स इन द अर्ली स्टेजेस, ऑलवेज कम इन द अर्ली स्टेज टू द ऑन्कोलॉजिस्ट एंड गेट ट्रीटेड। हेड नेक सर्जरी में रिकॉन्स्ट्रक्शन अच्छा नहीं होता है। Myth. So we have done many cases, even like 2,500 to 3,000 cases. Reconstruction हो जाएगा। बड़ा कैंसर होता तो बड़ा फ्लैप उठाना पड़ेगा, छोटा कैंसर के लिए छोटा रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। आइसक्रीम खाने से गला बैठ जाता है। नहीं है, so this is probably ENT question, but it's a myth again. So you can eat ice creams, there is no problem with that. Only avoid ice creams when you have cold. हेड एंड नेक कैंसर सिर्फ स्मोकर और ड्रिंकर्स के ही होता है। Myth. So we have seen lot of patients without any habit coming to our OPD. The probable reasons could be the cancer can be in their families, so that we call वो उसको बोलता है हम genetic reasons। दूसरा है sharp teeth। अगर sharp teeth बार बार आपका जीभ को घिसड़ रहा है, उधर अल्सर बन रहा है, प्लीज़ वो दांत को ग्राइंड कीजिए, वो आपको कैंसर लॉन्ग टर्म में लेके जाएगा, तो पहले ही उसको ट्रीटमेंट देके दांत को ग्राइंड करवा दीजिए। एचपीवी वायरस के वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। इट्स ए फैक्ट। सो HPV यूजुअली हमारा इधर इंडिया में कम है, तो ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में रहता है जहाँ पे सेक्सुअल हैबिट्स, ओरल सेक्स एंड किसिंग ये सब ज़्यादा है। इंडिया में कम है, फिर भी होने का एसोसिएशन अराउंड 10 to 20% है HPV का, और बोला है जीभ का पीछे का पार्ट में ज़्यादा रहता है। थैंक यू सो मच सर, इतने सारा मीथ जो हमारे दिमाग में था उसको बस्ट करने के लिए। और जो फैक्ट था, जैसे एचपीवी के बारे में लोगों को पता नहीं है इतना, ये सब सोचते हैं कि इससे सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही होता है, इससे ओरल कैंसर भी हो सकता है, ये लोगों को पता नहीं था। थैंक यू सो मच, बहुत सारा ज्ञान ले लिया। अभी थोड़ा खेलेंगे हम लोग आपके साथ खेलेंगे हमारा नेक्स्ट राउंड सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक, वेलकम टू सर्जिकल स्ट्राइक। आज सर्जिकल स्ट्राइक है। सर आपने बताया कि दारू नहीं पीने का है, हाँ बीड़ी नहीं पीने का है, इससे हेडेक में कैंसर होता है। तो ये दो बेवड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिए दारू पिया, इतना दारू पिया वहाँ पे पड़ा हुआ है, और आपको क्या करना है, इन दोनों को हेड एंड नेक से उठाना है। कैसे? आपका नाम क्या है? बाला तेजा। बाला तेजा, ये है बाला और आप है तेजा। तो ये बाला से मतलब आप जिसको कड़ाव कहते हैं, हम बांग्ला में बोलते हैं बाला। तो इस बाला से आपका ये आपका हेड है और इसका नेक है। आपको हेड नेक सर्जरी शुरू करना है। हाँ, अभी आपको उठाना है। अब देखो इतना टल्ली है, आप स्ट्रेट रहना सर। बाला किंतु दूल छे। हाँ, अब उठाओ जोर से। जोर से नहीं होगा, जोर से नहीं उठाना है, प्यार से। हाँ प्यार से, मरीज है प्यार से। हाँ हाँ। आप कभी फिशिंग किए? क्या है? हाँ, आपका आंध्रा में तो बहुत कोस्टल एरिया है। अरे देखिए, ये कौन सा माछ लगता है आपको? ये पुटी माछ लगता है। कमान तेजा, दागा। नहीं हो रहा है। दूसरा मरीज पे अभी रोबोटिक्स चलाइए। दूसरा मरीज, कोई एक भी मरीज को अगर आप उठा दे तो आप गेम जीत जाओगे, नहीं तो एक बड़ा मरीज देंगे आपको। क्या कर रहे सर?
आपका तो सर्जरी का हाथ अच्छा नहीं है लग रहा है। ओह नहीं जोक्स अपार्ट। अभी 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 बहुत नहीं, इतना दारू पिया है ना, रिहब वाले भी उसको आके उठा नहीं सकते। देखिए वंडरफुल वंडरफुल। दूसरा भी ट्राई कीजिए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। कम ऑन तेजा, तेजा किसने तुमको भेजा? ये सब मत सुनिए। अच्छा 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 हाँ, अब प्यार से सर। हाँ अभी अंदर घुसाओ। আমি হাসি হাসি পড়বো ফাঁসি দেখবে भारत फांसी। ये गाना आता है आपको? नहीं तो सर हो जाएगा अभी। ये कोमा में चला गया दारू पी के, ये नहीं उठेगा। ना ये बेवड़ा पीने के लिए ऐसे इसको ऐसे कर दवा रहा की है। नहीं दुआ की जरूरत है सर। आ गया आ गया आ गया आ गया। प्यार से इसको हिलने मत। लवली लवली लवली। वंडरफुल वंडरफुल। जोशीला बाला तेजा, कांग्रेचुलेशन सर, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। कैसा लगा ये सर्जिकल स्ट्राइक? बढ़िया। ये थोड़ा ज्यादा ही पी लिया था, कोमा में चला गया। ओके लेट्स गेट बैक टू आवर सीट। तो कैसा लगा अच्छा ये है, सर्जिकल बहुत स्ट्राइक? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और सर कुछ बात आप अवेयर कीजिए ताकि हम लोग प्रोटेक्टेड रहे, ताकि हमको ये हेड एंड नेक कैंसर ना हो। क्या क्या सेफ्टी मेजर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में? Prevention is always better than cure. So start eating healthy and stop all the wrong habits. So that can cure or prevent majority of the oral cancers. एकदम शुरू में जो आपने दिखाया, कोई सिगरेट पी रहा है, Smoking दारू नहीं खा- करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है, गुटखा पान मदिरा सब बंद करना है। और चुम्मा नहीं लेना है। चुम्मा ले सकते हैं, ले चुम्मा सकते का हैं कोई लेकिन प्रॉब्लम उससे भी नहीं। तो ओरल में होता। दैट इज कॉमन इन वेस्ट, इंडिया में चुम्मा दे सकते हैं। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। আর আপনাদের জন্য রয়েছে একটা দারুণ সুযোগ, একটা ফ্রি হেলথ চেকআপ জিতে নেওয়ার নারায়ণা হেলথ হাওড়ার পক্ষ থেকে। তার জন্য এই যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলো রয়েছে, এখানে আসবে এই পর্ব থেকে একটা প্রশ্ন, যার সঠিক উত্তর দিতে পারলে আপনি পেয়ে যাবেন নারায়ণা হেলথ হাওড়ার পক্ষ থেকে ফ্রি হেলথ চেকআপ। এবং তার সাথে আমাদের যারা ট্রিটমেন্টের অডিয়েন্স তাদের জন্য রয়েছে ডিসকাউন্ট। আপনারা খালি এখানে এসে বলবেন এই কুপন কোড ট্রিটমেন্ট, তাহলে একটু ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন আপনারা, যদি আপনারা নিজে থেকে হেলথ চেকআপ করাতে চান। তাহলে এখান থেকে টাটা বাই বাই বলছি আমি সায়ন। আমি কুশল। ফিরবো অন্য কোনো পর্বে অন্য কোনো ট্রিটমেন্টকে নিয়ে। ততক্ষণ সুস্থ থাকুন যাতে ডাক্তারবাবুদের কাছে আপনাকে যেতে না হয়। আর যদি অসুস্থ হন তাহলে নিজে ডাক্তারি করবেন না। স্টে ফিট, স্টে হেলদি। টাটা।